हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम गाँव में खेतों की सैर करने के लिए निकले थे। संडे था तो मैंने सोचा हम जाए आते हैं, घूम आते हैं। ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है। मेरे अपने खेत तो हैं नहीं, पर मेरे पिताजी के हैं, तो हम घूमते घूमते वहीं पहुंच गए थे। और उन्होंने बहुत सारे फलदार पौधे लगाए हैं। ये देखिए, वीडियो में शायद अच्छी तरह नज़र ना आए। ये देखिए सामने आंवले का पौधा है। इसमें बहुत सारे आंवले लगे थे, लेकिन जो नीचे नीचे वाले थे वो लोग ले गए उतार के, क्योंकि जाता नहीं है वहाँ पे कोई भी, तो ऊपर ही थोड़े थोड़े रह गए थे। काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं, हर एक खेत में बहुत सारे पौधे हैं। नींबू, हरड़, बेड़ा सारे लगाए हैं। सर्दियों का मौसम मतलब आंवले का अचार, चटनी, मुरब्बा लोग खूब सारा डालते हैं। ये हम चलते चलते ऊपर आ गए थे। यहाँ आम का पेड़ भी था और सारा दिन आज हमने घूमने में ही लगाया। हम भी थोड़े से आंवले तोड़ के ले आए थे। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी चटनी डाल लूँगी। आंवले तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे ही रह गए थे। नीचे से लोग सारे ही तोड़ के ले गए थे, पर फिर भी मेरे को 1.5-2 किलो तो मिल ही गए। कुछ नीचे से ले आई उठा के, और इसके बाद हम किसी के घर थोड़ी देर बैठने के लिए चले गए। वहाँ पे चाय वगैरह पी। यहाँ आसपास लोगों ने गेहूँ बीज दी है और कुछ खेत खाली ही पड़े हैं। मेरे पिताजी के खेत भी खाली ही पड़े हैं, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं बीजता है। सिर्फ ये पौधे ही लगे हैं, फलदार पौधे। इसके बाद हम घर पहुँच गए थे और ये आंवले ले आए थे, और ये धूल मिट्टी से सारे गंदे हो गए थे। फिर मैंने इनको पानी से अच्छी तरह वॉश किया, 3-4 पानी से निकाला इनको। फिर थोड़ी देर मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया। अचार या मुरब्बा तो इनका बनना नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ नहीं थे। फिर मैंने सोचा मैं इसकी चटनी ही बना लेती हूँ, इनको बॉईल करके। हाथ से तोड़े होते तो ये बिल्कुल साफ़ होते। ये हमने डंडे से उतारे थे तो नीचे गिर रहे थे और कुछ फट रहे थे, इसलिए फिर अगर इनका अचार डालती तो ये ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने सोचा चटनी ही बना लूँ। इसकी चटनी भी अच्छी लगती है, खट्टी मीठी चटनी बनाओ और गर्मियों तक इसको रख लो तो ख़राब भी नहीं होती, और गर्मियों में अच्छी भी रहती है, ठंडी होती है ये। इनको मैंने फिर कुकर में ही बॉईल कर लिया था, क्योंकि कुकर में अच्छी तरह पक जाने थे ये। अगर मैं कढ़ाई में करती तो जल्दी पकते नहीं, और आजकल सर्दियां हैं तो फिर गैस की भी बचत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने इनको कुकर में ही डाल दिया था, और मैंने 3-4 सीटी लगवा दी थी, ताकि अच्छी तरह ये पक जाएं और मेरे को छीलने में भी मुश्किल ना हो। रात को ही मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिए थे, ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है। इसलिए मैंने रात को ही डाल दिए थे, और गरम गरम छील भी अच्छे जाते हैं। और फिर मैं इनको छीलने लगी थी, थोड़े गरम थे, पर फिर भी मैंने रात को ही छील लिए और मैश भी कर दिए थे रात को ही, ताकि मेरा सुबह का काम आसान हो जाए। चटनी बनाने के लिए मैंने सामान भी मंगवा लिया था। ये 1.5 किलो आंवले थे, तो इसमें 1.5 किलो ही गुड़ लगना था, और बाकी मसाले तो इसमें कम ही लगते हैं। और यहाँ ये मैंने मैश कर दिए थे, और ये इसके बीज निकले थे। अब मैं चटनी बनाने जा रही हूँ, और इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे। ये नमक, ये काला नमक, ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये काली मिर्च, तथा ये भुना हुआ जीरा और सौंफ का पाउडर मैंने इसलिए बनाया था, क्योंकि अगर बच्चे खाएं तो फिर उनके मुंह में आता है, तो इसलिए वो खाना नहीं चाहते, फेंक देते हैं। इसलिए मैंने इसको पीस लिया था। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं आंवला और गुड़ डाल लूँगी। तेल अब गर्म हो गया है, अब मैं इसमें आंवला डालूँगी।
3-4 मिनट तक मैं आंवले को भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं गुड़ डाल लूँगी। पाँच मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें गुड़ डाल लूँगी। गुड़ को मेल्ट होने में टाइम लगेगा। ये पानी छोड़ता है और मसाले बाद में डालूंगी जब तक ये पानी सूख नहीं जाता। गुड़ मेल्ट हो रहा है और अब पानी छोड़ रहा है, पर अभी पानी सूखा नहीं है तो मसाले डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। गुड़ का पानी अब सूख गया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। सफ़ेद नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा तथा सौंफ पाउडर, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि इसमें काली मिर्च भी है, ताकि तेज़ ना हो जाए। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकने दूंगी। जब पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनके हो गई है तैयार। इसे ठंडा होने पर मैं जार में डालूंगी। आइए आप भी मेरे साथ टेस्ट करिए।